क्या आप जानते हैं कि 17 अगस्त 2026 सोमवार का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए कितना विशेष होने वाला है? क्योंकि इस दिन एक साथ आ रहा है नाग पंचमी और सावन सोमवार का पावन संयोग। एक तरफ नाग देवता की पूजा और दूसरी तरफ स्वयं भगवान शिव की आराधना। सनातन परंपरा में भगवान शिव के गले में नागराज वासुकी विराजमान हैं। इसीलिए नाग पंचमी और शिव पूजा का यह संयोग भक्तों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी की तिथि। इस वर्ष नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम लगभग 4:52 से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे तक रहेगी। स्थान के अनुसार पंचांग में समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा का समय अवश्य देख लें। 17 अगस्त को सावन का सोमवार व्रत भी है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और नाग देवता दोनों की पूजा करने का विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। सनातन परंपरा में नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। नागों को नाग देवता के रूप में पूजने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। भगवान शिव के गले में नागराज वासुकी का विराजमान होना भी शिव और नाग परंपरा के गहरे संबंध को दर्शाता है। नाग पंचमी के दिन भक्त नाग देवता से अपने परिवार की सुख शांति सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करके प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के प्रति सम्मान तथा करुणा का भाव रखने का संकल्प भी लिया जाता है। अब जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा घर पर किस प्रकार करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें। पूजा के लिए नाग देवता का चित्र, प्रतिमा या प्रतीक रख सकते हैं। पूजा की सामग्री में जल, दूध, अक्षत यानी चावल, रोली या चंदन, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य और अपनी परंपरा के अनुसार अन्य पूजा सामग्री रख सकते हैं। फिर नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लें। हे नाग देवता, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा कर रहा या रही हूं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से भय और संकट को दूर करें तथा हमें सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। इसके बाद नाग देवता के प्रतीक या प्रतिमा पर जल अर्पित करें। परंपरा के अनुसार दूध भी अर्पित किया जाता है। इसके बाद चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं तथा नैवेद्य अर्पित करें। फिर श्रद्धा से मंत्र का जाप करें, ओम नाग देवताभ्यो नमः। इसके बाद नाग पंचमी की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में नाग देवता को प्रणाम करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अब क्योंकि इस बार नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करें। सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार दूध अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र, पुष्प और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार का व्रत रखने वाले भक्त अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। निर्जला व्रत हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही व्रत करें। अब भगवान शिव और नाग देवता के इस विशेष संयोग में एक सुंदर प्रार्थना करें। हे महादेव, जिस प्रकार आपके गले में नागराज वासुकी विराजमान हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन से भय, अहंकार, नकारात्मकता और सभी प्रकार के संकटों को दूर करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें धर्म, शांति, सुख और सद्बुद्धि प्रदान करें। अब सुनते हैं नाग पंचमी से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा। पौराणिक परंपरा में नाग पंचमी की कथा का संबंध राजा जन्मेजय, नागराज तक्षक और आर्षियास्तिक से बताया जाता है। कथा के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई थी। इसके बाद उनके पुत्र राजा जन्मेजय के मन में नागों के प्रति बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने नागों का विनाश करने के लिए एक विशाल सर्पसत्र यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की अग्नि में अनेक नाग खींचे चले आने लगे। नागवंश के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। तभी आशी आस्तिक वहां पहुंचे। आस्तिक महान विद्वान और तपस्वी थे तथा उनका संबंध नागवंश से भी था। उन्होंने राजा जन्मेजय की स्तुति की और राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब आशी आस्तिक ने ऐसा वरदान मांगा जिससे नागों का विनाश करने वाला यज्ञ रोक दिया जाए। राजा जन्मेजय ने अपना वचन निभाया और सर्पसत्र यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नागवंश का पूर्ण विनाश होने से बच गया। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि क्रोध कितना भी बड़ा क्यों न हो,
करुणा, विवेक और क्षमा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। नागपंचमी हमें केवल नाग देवता की पूजा करना ही नहीं सिखाती, बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव भी देती है। अब बात करते हैं कि नाग पंचमी और सावन सोमवार के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का स्मरण करें, नाग देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, नाग पंचमी की कथा सुनें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे सभी संकटों को दूर करें, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे मन को भक्ति से भर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।